हेलो एवरीवन। सो आज हम धन ऐप में जो भी स्टॉक्स हैं उसको एनालिसिस करेंगे, जो भी लाइव चार्ट्स होंगे उसमें एनालिसिस करेंगे। एंड मैं यहाँ पे टोटली बिगिनर हूँ, मैं जो ट्रेडिंग है प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ वहाँ के चार्ट्स को चेक करता रहता हूँ। सो अभी मेरे को क्या है, मेरे पास ट्रेडिंग की जो टेक्निकल स्किल्स है वो बहुत ही अच्छी मैंने डेवलप कर लिया है। बट मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं पता है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है। पहले मैंने काफ़ी लॉस किया है, बट मैं ट्रेडिंग यहाँ पे इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मैं वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकूँ। ठीक है। सो आज हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे निफ्टी 50 के चार्ट्स दिख रहे हैं साइड में, जो कि निफ्टी 50 में आते हैं। एंड यहाँ पे कुछ इक्विटीज़ वगैरह अगर हमें बाय करना है या फिर म्यूचुअल फंड्स में हम जाना चाहते हैं तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं। बट मैं आज स्टॉक्स को ही एनालिसिस करने वाला हूँ। तो स्टॉक्स में सबसे पहला अगर हम स्टॉक्स एक बार चेक करते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक। तो पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, क्या इसमें चल रहा है। हीरो मोटर कॉर्प। चलो हीरो मोटर कॉर्प से हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमें जब भी किसी भी मार्केट में हमें ट्रेड प्लेस करना है तो उसमें हमें सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ता है। जैसे कि चार्ट का कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बोल रहे हैं। चार्ट का कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद हमें वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है। अगर मैं आपको बताऊँ कि ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो ये मेरी वेबसाइट है जहाँ पे मैंने अपने सारे चीज़ें डाल के रखी हुई हैं। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको मैं फॉलो करता हूँ बिजनेस मीन्स ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए। अब सबसे मिनट जो पहला रहता है 5 मिनट स्कैल्प। 5 मिनट स्कैल्प में आपको लेवरेज 5x का लेना पड़ता है एंड यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशो ज़्यादा रहता है। एंड आप 5 मिनट के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। दूसरा है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। किसी भी आपका जो भी आपने बनाया उसमें कहीं पे भी ब्रेकआउट आता है, जैसे कि अपना हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया या फिर हमारा जो भी जो रेजिस्टेंट पॉइंट रहता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट, अगर वहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, जितने भी हमारे जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको ब्रेकआउट आ रहा है तो हमें वहाँ पे ट्रेड करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम ट्रेंड को फॉलोइंग करते हैं। ठीक है। ट्रेंड को फॉलो करने के बाद हमें कैंडलस्टिक का पैटर्न्स भी देखना पड़ता है एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड आरएसआई, जो भी कोई भी इंडिकेटर का हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करें तो सबसे पहला काम हमारा है इंडिकेटर लगाना। इंडिकेटर मेरे लिए सबसे बेस्ट रहता है ईएमए। ईएमए मैं मूविंग एवरेज कौन सा इसमें यूज़ करूँगा, डबल ईएमए। ठीक है। डबल ईएमए और मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ डबल ईएमए। एक का मैं रखता हूँ यहाँ पे सेटिंग्स जो रहेगी वो 9। इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करके रख सकते हैं। 21 हम कर लेते हैं। ठीक है। एंड इस वाले को हम कर लेते हैं 50। अब इससे हमें क्या पता चलता है, अब इससे देखो यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट में ब्रेकआउट आया एंड यहाँ पे जब ये रेड कैंडल बन रहा था, ये जब डाउन साइड जा रहा था, तो हमें यहाँ पे पता कर सकते थे कि यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। और हम यहाँ पे देखो बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट पॉइंट दिख रहे हैं, उसको समझने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फिबोनाची ट्रेंड बेस रिवर्सल यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे ट्रेंड बेस कैसे वर्क करते हैं, जहाँ पे ये एक बार नीचे आया फिर यहाँ पे ऊपर आया, अब यहाँ से इसका हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक तो डाउन ट्रेंड है 1 डे के टाइम फ्रेम में, 1 डे के टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है। और यहाँ पे मार्केट कहाँ कहाँ से रिवर्सल हो रहा है वो पॉइंट हमें पता चल जाता है। जो हम बोलते हैं ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमें लगाना रहता है, तो यहाँ पे हमें सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल जाती हैं कि एक इस पॉइंट में मार्केट देखो यहाँ से रिवर्स किया है, नीचे यहाँ पे ये जो है रेड जोन था। ठीक है। सो यहाँ पे जब भी मार्केट आए तब हम यहाँ पे ट्रेड एंट्री कर सकते हैं अगर डाउन ट्रेंड है तो। ठीक है। तो अभी पहला हमने ये एनालिसिस कर लिया, अब हम क्या करेंगे, टाइम फ्रेम को 1 घंटे के में एनालिसिस करेंगे कि 1 घंटे में भाई चार्ट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, 1 घंटे में चार्ट्स किस तरीके से मूवमेंट्स दे रहा है। ठीक है। सो 1 घंटे में मार्केट यहाँ पे साइडवेज है। ठीक है। साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे ट्रेंड बेस्ड रिवर्सल का यूज़ कर सकते हो कि ऊपर यहाँ पे मार्केट था, नीचे यहाँ पे आया, रिवर्स यहाँ तक हुआ। ठीक है। सो यहाँ पे ये एक सपोर्ट पॉइंट है। ठीक है। और यहाँ पे अप साइड डाउन हो रहा है मार्केट। सो एक साइडवेज मार्केट में हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। मान लो अगर मैंने यहाँ पे ट्रेंड बेस लगा लिया, मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि ये रेड पॉइंट है। ठीक है। मैं यहाँ से एंट्री वगैरह लेकर के डाउन साइड तरफ एंट्री ले सकता हूँ, बट दिक्कत पता क्या है, यहाँ पे ये साइडवेज मार्केट है 1 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है। तो ये यहाँ पे वर्क नहीं करने वाला है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एंट्री सही फाइंड करनी है। तो एक बार हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करता हूँ। सबसे पहले हम 1 डे के टाइम फ्रेम में एक बार फिर से क्लियरली चेक कर लेते हैं। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम। ठीक है। तो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, ज़्यादा डाउन ट्रेंड नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं एंड हम यहाँ पे
देखो जब भी मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट किया, फिर यहाँ पे देखो डाउन साइड, तो ये जो है ईएमए लगाने का मतलब ही हमारा यही होता है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ कर सकते हैं, ऊपर से नीचे यहाँ का ये पॉइंट है, ठीक है। सो हम यहाँ पे पॉइंट में ले सकते हैं, एंड जो मार्केट अभी डाउन साइड जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिख रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन, ठीक है। सो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन भी दिख गई है जो कि कुछ इस तरीके से वर्क कर रही है, यहाँ से मार्केट पॉइंट रिट्रेस हो रहा है। सो अभी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम इसके रिट्रेसमेंट में एंट्री लें कि मार्केट यहाँ डाउन साइड पे है, तो यहाँ से मार्केट क्या है रिवर्स हो रहा है, तो हम यहाँ से आपसे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट हल्का हल्का अप साइड जाते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो मीन्स यहाँ पे चांसेस इज़ हाई कि मार्केट दोबारा ऊपर तक यहाँ तक जाएगा, ठीक है। सो इफ़ मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट की जो लाइन से ईएमए भी हमें ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट यहाँ से अप साइड के डायरेक्शन में जाने वाला है। सो मैं यहाँ पे, मेरे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे मेरे को एक ये दिख रहा है ट्रेंड लाइन, एक ये रहा ट्रेंड लाइन, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ, और एक ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पॉइंट में मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊंगा ऊपर से नीचे के साइड, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे रेड जोन है अभी तो ये फ़िलहाल, ठीक है, इस पॉइंट में तो ठीक है। अब हम यहाँ पे कब एंट्री ले सकते हैं, अभी यहाँ पे मार्केट का कुछ कंफर्म नहीं है, हम यहाँ पे जब ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पे येलो जोन पे आएगा, येलो जोन से हम ग्रीन जोन तक पहुँचेगा मार्केट, तो हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट क्या है, इस येलो पॉइंट के नीचे रिट्रेस हो जाता है, नीचे डाउन साइड चले जाता है, ठीक है। सो जैसे मान लो यहाँ येलो पॉइंट तक पहुँचे तो मार्केट फिर से नीचे आकर के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवा देगा, तो उस पॉइंट में एंट्री करने का कोई सेंस नहीं बनता है। जब मार्केट या ग्रीन जोन पे हो तब हम वहाँ पे मान सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, मार्केट ऊपर साइड जाएगा, ठीक है। तो जैसे पहले यहाँ पे ऊपर से आया है तो हम वहाँ पे ऊपर धीरे धीरे मार्जिन रख सकते हैं, ठीक है। सो अभी अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो कोई भी सेंस नहीं बनता किस डायरेक्शन में ट्रेड लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट में है और येलो जोन के नीचे हम अगर एंट्री करेंगे तो मार्केट यहाँ पे वापस नीचे ऊपर नीचे यहीं पर रह सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट में हम एंट्री बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सो इतना क्लियर हो गया। अभी मेरे को यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जिसको समझना है। फिप चैनल हो गया, फिप चैनल बेसिकली, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फिप टाइम जोन, ठीक है। फिप टाइम जोन से बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मान लो ये ऊपर से नीचे जितने भी टाइम जोन्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ये, ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पे मार्केट चेंज हुआ, फिर से दोबारा नीचे आया, इस पॉइंट के आसपास आने तक मार्केट फिर से ऊपर साइड तक जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट में अगर मार्केट यहाँ पे है और यहाँ पे मार्केट इस ग्रीन लाइन के आसपास है, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू एंट्री, क्योंकि मार्केट वहाँ से दोबारा इस पॉइंट तक एंट्री ऊपर तक जा सकता है, क्योंकि आपने पहले देखा होगा, यहाँ पे देखो इस पॉइंट में थोड़ा सा मार्केट रिवर्स हुआ, यहाँ पे फिर नीचे नीचे आता गया, इस पॉइंट के आसपास फिर मार्केट रिवर्स हुआ, अब यहाँ पे नहीं हुआ, फिर मार्केट इस पॉइंट में फिर से रिवर्स हुआ, एंड देन यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है। ये मैं बस चेक कर रहा था, अभी मैं नॉलेज के लिए बस इंक्लूड किया है, बट मेरे को इसका कोई कंफर्म नहीं पता है, क्योंकि ये इसी तरीके से वर्क करता है। एंड यहाँ पे बहुत सारे फिबोनाची हैं। फिबोनाची में एक ये फिबोनाची स्पीड रेजिस्टेंट फैन, बेसिकली हम इसमें पता करते हैं कि जो है मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंट लेगा। और एक ये है ट्रेंड बेस्ड फिप टाइम। ट्रेंड बेस्ड फिप टाइम कैसे हम यूज़ करते हैं कि मार्केट ये था, नीचे गया, देन यहाँ पे ये आया, ठीक है। सो इस टाइप से ये कुछ लगता है, और यहाँ पे ये जो ग्रीन जोन है यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस ग्रीन जोन पे मार्केट जो है रिवर्स हो सकता है। आई थिंक इसका यही मतलब है, ठीक है। सो ये मैं कुछ नए टूल्स जो चेक कर रहा था फिबोनाची का वो था, बट यहाँ पे अभी हमें एंट्री तो हमें मिल नहीं रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो कोई भी एंट्री हमें यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रही है इस पॉइंट में, ठीक है। सो हमें थोड़ा सा वेट करके समझना पड़ेगा इसको, एंड उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। आई होप आपको मेरा जो एनालिसिस है थोड़ा नॉलेजेबल लगा होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड मैं ऐसे कुछ भी एनालिसिस लेकर के आता रहूँगा, तो हम बेसिकली
मेरा रीज़न ये है कि हम यहाँ पे लर्निंग्स करें, नई-नई चीज़ें सीखें। पहले 1 महीने मुझे सिर्फ लर्निंग्स लेना है, सीखना है चीज़ों को, किस तरीके से वो वर्क करती हैं एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।